फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में। जब आपका एग्जाम हुआ था उसके बाद जो है एग्जाम के बाद जो है दो कैटेगरी में बच्चे जो है वो डिवाइड हो गए। एक वो थे जिनको पेपर बहुत हार्ड लग रहा था और जिनको था कि भाई नहीं, हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये पेपर वापस से कंडक्ट होना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको ये था कि भाई पेपर अच्छा हुआ है या पेपर जैसा भी हुआ है, एक बार अब भर्ती चाहे 10 बच्चे लगे चाहे 50 लगे या जैसे 100 बच्चे लगे, ये भर्ती अब पूरी हो जाए, ठीक है, वापस से भर्ती आ जाए। लेकिन अब ये भर्ती जो है पूरी हो जाए, वापस से आपका एग्जाम जो है वो रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरीके से चीजें चली हुई हैं। तो जब मैं वीडियो डालती हूँ तो भाई कुछ जो है कुछ बच्चे जो है बोलते हैं कि मैम नहीं, आप जो है चीजें सही चल रही हैं। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई इन यूट्यूबर्स ने तो इस भर्ती का सत्यानाश कर दिया है और कहीं ना कहीं ये बच्चे ये जो है ये इस भर्ती को कुछ होने ही नहीं देंगे। तो भाई उन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे। क्रिटिसिज्म प्लस जो है एप्रिसिएशन, दोनों के ऊपर बात कर रहे हैं। प्लस अगर ये भर्ती जो है जैसे आई है और मतलब 50-100 बच्चों को कंप्लीट करके या 30-40 बच्चों को कंप्लीट करके भर्ती वापस चली जाती है, तो उसके क्या डिसएडवांटेज या कुछ हमें क्या जो है उसकी मतलब वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसके बाद क्या हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि भाई दोनों केसेस में क्या हो सकता है। सारे केसेस को डिस्कस करेंगे क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो बेस्ट और वर्स्ट केस दोनों समझेंगे। तो भाई वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक एक एक पॉइंट को समझिएगा और फिर आप खुद फैसला कर लेना कि भाई क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये भर्ती साल 2019 में आई थी, अभी की ये भर्ती है नहीं, ठीक है। और 2019 में आने के बाद जो है चीज़ें आपकी चली, उसके बाद जो है कोविड आ गया। कोविड आने के बाद जो है बार बार एस्टेट हुआ, बच्चे ऐड होते गए। 2000 जो है 22 में जो है कि भाई ग्रुप डी लेवल की भर्ती है, इसमें इंटरव्यू होना चाहिए। भर्ती एचएसएससी पहले कंडक्ट करवा रहा था, फिर एचपीएससी के पास चली गई। ये सारी चीज़ें हुई हैं, आप सभी को पता है। अब 2023 में क्या हुआ था कि भाई जितने भी पीजीटी के अदर सब्जेक्ट्स थे उन सबका एग्जाम हो गया था। सिलेबस इन बिटवीन कई बार आपका चेंज हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव आया। और जो है कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 दिन पहले रुक गया था एडमिट कार्ड आने के बाद, ठीक है। उसके बाद लगातार 2 सालों के प्रयास के बाद 2025 में ये जो है फिर से जो है हुआ कि भाई ये पेपर होगा, और जिसमें बीटेक को बाहर किया गया। फिर बच्चे जो है वो कोर्ट से स्टे जो है लेकर आए कि भाई नहीं, हम लोगों को बैठने दिया जाए, और कहीं ना कहीं सबको एक साथ होके फाइनली ये एग्जाम देने को मिला और 15 जून को एग्जाम हो गया। वो एक ऐतिहासिक दिन ही लगा लो कि भाई 15 जून को जो आपका एग्जाम हुआ था वो एक ऐतिहासिक दिन ही था, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद कई बच्चों ने उस एग्जाम होने का कंपैरिजन जो है अहमदाबाद में जो आपका प्लेन क्रैश हुआ था उससे लगा लिया कि भाई हमारे सपने वैसे ही जो है क्रैश हो गए एकदम से, कि हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। क्योंकि पेपर अगर जिसने नहीं देखा है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप देखना कि भाई अगर आप जेन्युइन अपना सही अगर पेपर को पढ़ के अगर दोगे और सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस और जो आपका पेपर सेट हुआ वो एक बहुत ही जो है डिफरेंस था दोनों में। और जो एचपीएससी के 20-25 जो सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो चुके हैं, 2 बार एग्जाम हो चुके हैं, उन दोनों एग्जाम में हर बच्चे को 18 क्वेश्चन देखने को मिले अदर सब्जेक्ट्स में। और सिर्फ एक सीएस सब्जेक्ट ही ऐसा था जहां पे बच्चों को सिर्फ 15 क्वेश्चन दिए गए। तो कहीं ना कहीं पहली नाइंसाफी यही थी, ठीक है, पहली यही थी। और फिर जब बोला गया तो फिर वही हुआ कि भाई हमारी मर्जी, चाहे हम कितने भी क्वेश्चन दें, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के साथ एक थोपने वाली चीज भी आ जाती है। फिर कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस वाले मानते नहीं है। आप जैसे बाकियों को ट्रीट कर रहे हो वैसे कंप्यूटर साइंस को भी ट्रीट कर लो, हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, है ना भाई। जब आप इतना डिफरेंस क्यों कर रहे हो बाकी सब्जेक्ट्स में और सीएस में, इतना डिफरेंस क्यों है? हर जगह है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, हर जगह है कि सीएस को पता नहीं ऐसे ट्रीट कैसे क्यों किया जाता है। या तो वो बहुत ही ज्यादा क्रीम आते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जो है इंटेलिजेंट है कि भाई उनको तो सब आता है, और बच्चे इसी 18 क्वेश्चन के उसमें कई बच्चों ने पाइथन नहीं की, कई बच्चों ने टीओसी नहीं की। चलो वो तो नहीं किया क्योंकि पेपर ही ऐसा आया था कि जिसने किया या ना किया वो बराबर था, ठीक है। चलो अब जो है फिर पे क्वेश्चन ऐसा है, एक एक क्वेश्चन 3-3 सब्जेक्ट या 4-4 सब्जेक्ट को मिला के दिया गया था, ठीक है। अगर आप उनका एडवांस लेवल, अगर आप उनका लेवल सर्च करोगे ना, एक एक क्वेश्चन को अगर आप गूगल पर डालोगे तो उनका लेवल सर्च करोगे तो वो एडवांस हार्डेस्ट लेवल में आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था नॉर्मल, किसी बच्चे को कोई भी टर्म्स मिली तो उन्होंने क्वेश्चन लिख दिया। बहुत सारे बच्चे हैं जो 15 क्वेश्चन करके आए। मैं नहीं कह रही कि भाई बच्चों ने पेपर नहीं किया। अब 6 साल की पढ़ाई है,
क्वेश्चन करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, है ना। तो भाई क्वेश्चन किए उन्होंने, अब जिनको जो समझ में आया। बहुत सारे बच्चे हैं जो 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, और मेरे लिए सबसे ज्यादा अप्रिशिएशन उन्हीं बच्चों के लिए है कि भाई जिन्होंने 10, 12, 13, 14, 15, यानी कि जिन्होंने कुछ भी अटेम्प्ट किया, 5, 7, 10, 12, 15 तो भाई जिसने बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल का कि भाई ठीक है जैसे भी हुआ हो, उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया। इसको कहते हैं 1000% देना, कि भाई आप एक मतलब बिल्कुल चीजें अलग देना, सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग देना, कोई ऐसा हिंट नहीं देना कि भाई हम कंप्यूटर साइंस को ऐसा कर देंगे, और फिर भी जो है अपना बेस्ट देकर आना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये तो वो चीज, ये तो अभी तक की कहानी है। अब हम बात कर लेते हैं उस पार्ट पे कि भाई अगर ये भर्ती सरकार अगर हमारी नहीं सुनती, सरकार अगर हमारी नहीं सुनती है और इस भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है, भाई रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ठीक है। अब भाई भर्ती आप सभी को पता है 1700 प्लस पोस्ट है, 1700 प्लस है, ठीक है। अब 1711 पोस्ट है, अब 1700 ज्यादा। सपोज करो कि भाई 100 बच्चे सिलेक्ट हो गए, ये मैक्सिमम है, ये मान के चलना, ये मैक्सिमम है भाई। अब मैक्सिमम अगर 100 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, वैकेंसी कितनी हो गई 1600 प्लस 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए, है ना। अब जो 100 बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें जो हाउसवाइफ है या जो लड़के या फिर जो पति या जो अपने घर के इकलौते जिम्मेदारी वाले बंदे हैं, उनको इतनी गाली सुनने को मिलेंगी कि भाई तुम ही रह गए हो। चलो वो भी एक सेकेंडरी पॉइंट है, चलो 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए, मान लिया हमने 100 बच्चे सेलेक्ट हुए, 1600 भर्ती खाली चली गई, ठीक है। अब 1600 भर्ती ले रहे हैं तो 111 बच्चे सेलेक्ट हो गए, चलो 1600 भर्ती खाली चले गए। अब मैं आपको एक जो है एक रेलिवेंट चीज बताती हूँ आपको यूपीएलटी ग्रेड की। अगर यूपीएलटी ग्रेड वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो इसका दर्द जितना समझ सकते हैं उतना कोई नहीं समझ सकता। यूपीएलटी ग्रेड वाले बच्चे जो इसका दर्द समझ सकते हैं कोई नहीं समझ सकता। और शायद अगर एचपीएससी जो हरियाणा वाले बच्चों के साथ भी, सीएस वालों के साथ यही हो गया, तो वो भी इस दर्द को बहुत बखूबी समझ पाएंगे, ठीक है। साल 2018 में यूपीएलटी ग्रेड की भर्ती आती है, और इन बच्चों के साथ 2018 में ही इंजस्टिस हो गया था, क्योंकि भाई उस टाइम पे कोई बोलने वाला नहीं था, ठीक है। क्या किया था, सीएस के साथ यहाँ पे बीएड लगा दी थी, ठीक है। अब देखो आज 2025 में 7 साल बाद बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने बीएड कर रखे, लेकिन 2018 में भाई बच्चों के पास थी ही नहीं बीएड। अब बीएड नहीं थी तो कंपटीशन फिल्टर हो गया, ऑलरेडी फिल्टर हो गया, ठीक है। और फिल्टर होने के बाद भी 2018 में जो यूपीएलटी ग्रेड का, क्योंकि भाई यूपीएलटी ग्रेड क्या होता है, 9-10 के बच्चों को पढ़ाना होता है। अब यूपीएलटी ग्रेड में 9-10 के बच्चों का अगर हम सिलेबस की बात करें तो भाई नेट लेवल का, मतलब एक अच्छे खासे नेट के क्वेश्चंस वहां पे दिए गए थे 2018 में। अभी आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आसान है, लेकिन 2018 के कंपेरिजन की बात करें तो पेपर का लेवल अच्छा था, ऐसा नहीं था, ठीक है। अब उसमें जो है मुश्किल से 37 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। 1633 पदों पर ये भर्ती थी, ठीक है। 1633 पदों पर ये भर्ती थी, 37 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सारी पोस्ट खाली चली गई। अब आप बोल रहे हो ना एचपीएससी कर दो जैसे करना है, सारी पोस्ट खाली चली गई भाई। 1550 से भी ज्यादा, ठीक है, मतलब 1600 के आसपास ही मानो भाई, 4 कम, ठीक है। अब ये 1600 भर्ती खाली गई, 2018 में खाली गई है, सरकारी स्कूल है, लेकिन आज तक यूपी में कंप्यूटर साइंस की फिर से भर्ती नहीं आई, ठीक है। तो भाई अब वो क्यों नहीं आई, क्या रीजन रहा है, क्या रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई 7 साल से उसके बाद जो यूपी वाले बच्चों ने लगातार जो बीएड किया है कंप्यूटर साइंस में, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बच्चों ने उसके बाद बीएड किया कि भाई अब जब भी ये भर्ती आए 1 साल के बाद आ जाए, क्योंकि भाई 1600 पोस्ट खाली गई है, 1600 पोस्ट खाली गई हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे के माइंड में होता है कि भाई एक उम्मीद है 1600 वैकेंसी मुझे मिलेंगी, मुझे मौका मिलेगा, ठीक है। बच्चे ने उस मौके के हिसाब से जो है बीएड किया, सारी चीजें की, वेट किया, मतलब पढ़ते रहे, और बहुत सारे बच्चे 2020 से पढ़ ही रहे हैं यूपीएलटी ग्रेड के लिए कि भाई भर्ती आएगी, मैं एग्जाम दूंगा और मैं सेलेक्ट होऊंगा। तो ये भी 6-7 साल से कम की कहानी नहीं है, ये भी यूपीएलटी ग्रेड के साथ एक तरीके से कंप्यूटर साइंस के साथ धोखा ही है। वैसे तो देखो यूपी में वैकेंसी नहीं आई है किसी भी सब्जेक्ट में, वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में इतने पद खाली चले जाना और उसके बाद 7 सालों तक भर्ती ही नहीं आना, एक अपने आप में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पे किसकी गलती, यूट्यूबर्स की गलती, मतलब वहां पे किसकी गलती, कौन है इसका जिम्मेदार, आप मुझे बताओ। बच्चे जिम्मेदार हैं, बच्चों ने किया, बताओ मुझे कि भाई अब किसको गाली दोगे। मतलब बच्चे मतलब जो है अपने आप में सुनाने लग जाते हैं, वो करने लग जाते हैं। देखो अच्छी चीज है, क्योंकि भाई जिस प्लेटफॉर्म पे है ऑब्वियसली आप लोगों का राइट बनता है, लेकिन कुछ चीजों को समझो, उस हिस्ट्री को समझो,
भाई अगर ये भर्ती आपकी 1600 पदों की खाली चली गई, अब वो 1600 पदों की भर्ती 1 साल में आएगी, 2 साल में आएगी, 4 साल में आएगी, 5 साल में आएगी, किसको पता है? क्या पता इलेक्शन के टाइम निकाले। इलेक्शन अभी आपका 2024 में गया, 2029 में आएंगी। क्योंकि भाई एकदम से सरकार भी अपना यही देखेगी बेनिफिट, एक बार मैंने पूरी कर दी है, अब बच्चे ही नहीं मिले तो हम क्या करें, हमें तो जो है डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिले। सबसे बड़ा जो एक भद्दा लगेगा ना सीएस के ऊपर, कि सिर्फ 50-100 बच्चों को सेलेक्ट होना। आप कह रहे हैं ना कि भाई जैसे तैसे हो जाए, चलो मुझे इस बात पे बहुत दुख होगा कि भाई सरकार पता है क्या बोलेगी कि भाई डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं मिले हम लोगों को, हम लोग क्या करें, हम लोगों ने तो भाई इतना स्ट्रेस लेके इतनी सारी चीजें करके हमने तो एग्जाम कंडक्ट करवाया है, हम लोगों को तो डिजर्विंग बच्चे ही नहीं मिले। क्या सीएस में डिजर्विंग बच्चे नहीं है? भाई एक एक बच्चे को देखो उठा के, इतना आता है उनको, इतनी समझ है कितने बच्चे हैं, क्योंकि मैंने हर बच्चे का एग्जाम लिया है, चेक किया है, राइटिंग से लेके सब कुछ। भाई वो बच्चा सब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, हर चीज में उसने अपने आप को बेस्ट दिया है इन 6 सालों में। ऑब्जेक्टिव की तैयारी की, सब्जेक्टिव की तैयारी की, क्वेश्चंस लेके सब कुछ किया। और अगर सरकार लास्ट में एक लाइन बोल देती है 50-100 बच्चों को सेलेक्ट करके कि भाई मुझे कैंडिडेट्स नहीं मिले, मुझे बच्चे ही नहीं मिले, सीएस में तो है ही नहीं डिजर्विंग कैंडिडेट्स, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपके वो 6 साल जस्टिफाई है उस चीज के लिए जो मेंटली फिजिकली हैरेस। और लास्ट में जो है 50-100 बच्चों को देखो, भाई मैं ये नहीं कह रही, चलो 50-100 बच्चों का तो घर बसेगा, नो डाउट, ठीक है, लेकिन एक वो जो एक लाइन लगा देना कि भाई कैंडिडेट्स डिजर्विंग नहीं थे, वो 50-100 बच्चे कौन लगेंगे? कौन लगेंगे भाई? वो तो एक लक वाली बात आ गई। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी भर्ती को पूरा होने में 2 चीजों की चाहिए, एक आपकी मेहनत और एक आपका लक। अब जो है मेहनत, अब वो पेपर कैसे चेक होगा, क्या पता 35% कोई क्लियर ही ना कर पाए। अब देखो क्वेश्चन बच्चों ने जो है एक एक पॉइंट देखा, जो उसको मैच लगा, जिसको जो समझ में आया, क्वेश्चन लिख के आया है। अब जो कॉपी चेक करेगा वो किस बेस पे करेगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो चीजें नहीं है, सबको पता है। अब वो क्वेश्चन कैसे चेक करेगा? ठीक है, मुझे नहीं पता भाई आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या मानसिकता है, क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है। और उस चीज का मैं, क्योंकि अगर मैं डाउन टू अर्थ यूपीएलटी ग्रेड के बारे में सोचूं और आज तक का सोचूं रिकॉर्ड, ठीक है, तो भाई कंप्यूटर साइंस का भी भविष्य आने वाली वैकेंसियों में फिर कुछ ऐसा ही हो जाएगा। देखो 6 साल में जो हुआ है वो हुआ है, हर बार हमने लड़ाई की, उसके बाद हमारा एग्जाम हुआ। अगर हम नहीं बोलते, कुछ नहीं करते ना, तो ये भी नहीं होता, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। उसके बाद जो है अब ये सारी चीजें हुई। अब आप देख लो कि भाई आपकी भर्ती अगर 1600 पदों की खाली चली जाएगी, तो सरकार को ये नहीं है कि हमारे स्कूलों में बच्चे, हमारे स्कूलों में टीचर्स नहीं है। अगर किसी को जिम्मेदारी नाम की चीज होती है, अगर जिम्मेदारी होती ना हर किसी को कि भाई जो है स्कूलों में बच्चे नहीं है, तो इतनी सारी भर्ती लटकती नहीं, सरकार तभी करवा लेती, तभी एक्शन लेती। क्योंकि सर्विस रूल किसके थे, किसको मतलब किस चीज पे ऊपर केस हुआ है? बच्चों ने तो बच्चों ने किया है, देखा जाए तो, है ना। सर्विस रूल को चैलेंज करना, सरकार के ही बनाए रूल्स, और बच्चे चैलेंज कर रहे हैं। क्या सरकार अपने रूल्स को डिफाइन नहीं कर सकती? क्या जस्टिफाई नहीं कर सकती कि उन्होंने किस बेस पे रूल बनाए हैं? बताओ मुझे। अब यूपीएलटी ग्रेड में उनको लास्ट टाइम जो है 2018 में 37 बच्चे मिले थे, उसके बाद उन्होंने जो है अभी जो उनके जो रूल निकाले, उन्होंने बीएड हटा दिया। सोचने वाली बात है, 7 साल बाद उन्होंने बीएड हटा दिया। अगर यही चीज वो 7 साल पहले कर देते, तो भाई कुछ बच्चों, क्या 7 साल में कितने, मतलब उस टाइम पे कितने बच्चों का भला होता, डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर्म भरते भाई। लेकिन पता नहीं भाई आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, आप अपने लिए नहीं बोल सकते हो, ये सोच रहे हो कि चलो 50 बच्चों का घर बस जाए, लेकिन उनका क्या पता इस भर्ती में 1500 बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। क्या पता देखो एचपीएससी की आदत रही है कि भाई वो पूरी भर्ती नहीं करता, और 1700 भरेगा भी नहीं कभी। लेकिन ऐसा पेपर देके, अगर पेपर आपका सिलेबस से होता, उसके बाद बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, दैट्स ओके कि भाई मतलब पेपर आपके सिलेबस से आया था, अब बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, वो एक अलग चीज है। बच्चों ने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, हर चीज को छोड़ के मेहनत की है, अब उनको जो है चीजें नहीं मिल रही है, तो क्या करेगा? ठीक है, जहां इतने साल लटकी है वहां 2 महीने और सही, ठीक है। अब देखो एक चीज है भर्ती पूरी होने के बाद वापस से भर्ती आना, जैसे कि यूपीएलटी ग्रेड में भर्ती पूरी होने के बाद वापस से भर्ती आना, 7 साल हो गए नो भर्ती, ठीक है। 2018 1600 पद खाली गए, आफ्टर 7 ईयर नो वैकेंसी। आज तक कोई भर्ती नहीं आई है तो सिर्फ न्यूज़पेपर में कि सबसे ज्यादा पद आएंगे तो सीएस में आएंगे, सबसे ज्यादा पद आएंगे तो सीएस में आएंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस की सुन लो, 2019 2025 एग्जाम नॉट रेलिवेंट, एग्जाम हुआ है, ठीक है। सपोज 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए, ठीक है, अगेन 1600 पद वैकेंट, ठीक है। अब आगे कब?
मुझे ये बता दो कि भाई आगे एचपीएससी 1 महीने में वैकेंसी निकाल देगा, दैट्स ओके। अगर ये बोल देना एचपीएससी कि भाई मैं ये भर देता हूँ, 1 महीने में तुम्हारा फिर से नोटिफिकेशन निकाल देता हूँ, जितने पद खाली होंगे उतने पे निकाल दूंगा, ठीक है भाई, हम तो ये भी सुन लेंगे कि बच्चे डिजर्विंग नहीं थे, ठीक है। लेकिन वो एक गारंटी होनी चाहिए कि 1 महीने के बाद वैकेंसी आ जाएगी और फिर इस साल एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बाई चांस एचपीएससी समझ जाती है और उनको रियल में समझ आता है कि भाई पेपर एक नेक्स्ट लेवल का था और ये पेपर कैंसिल कर देती है, उसके बाद क्या? अगर पेपर कैंसिल हो जाएगा तो 1 महीने में 2 महीने में तो कंडक्ट करवाएगी ना। आप देखो भाई कौन सा इजी है। अब ये वैकेंसी कब आएंगे किसी को नहीं पता, 1 साल के बाद, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद या अगले महीने। गारंटी लेते हो तो फिर तो कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, मैं तो बिल्कुल चुप हो जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर ये डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिले वो भी चलो हम डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन गारंटी ले लो कि भाई 1 महीने के बाद वैकेंसी आ जाएंगी एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। और अब की बार ऐसा नहीं होगा जैसे इस बार हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसा भी होगा तो अब की बार हम मेंटली प्रिपेयर होंगे कि भाई हमारे साथ इतना डिजास्टर हो सकता है तो हम उस डिजास्टर लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। हम वो वाला लेवल भी पढ़ेंगे भाई, लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पहले नहीं पता था कि सीएस के साथ इतना धोखा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब की बार 1 महीने के बाद वापस से वैकेंसी निकालते हो, जो पद खाली रह जाए, चाहे 50 बच्चे सेलेक्ट करें, चाहे 10 ही करें, और बोले कि भाई जैसे ही 10 सेलेक्ट बच्चे होंगे मैं तुरंत वैकेंसी निकाल दूंगा, ठीक है। निकाल दो पहले नोटिफिकेशन, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मत करवाओ एग्जाम कंडक्ट, ठीक है। हम इस डिजास्टर वाले पेपर को भी पढ़ लेंगे, अब हम 18 क्वेश्चन की भी उम्मीद नहीं करेंगे, हम अपने सिलेबस को भी नहीं देखेंगे, अब हम यही वाला लेवल पढ़ेंगे, क्योंकि हम बेसिक लेवल तो पढ़ चुके हैं ना, हमारा सिलेबस तो हम पूरा कर चुके हैं। अब ये डिजास्टर वाला लेवल ही पढ़ेंगे कि भाई ये हमारे साथ हो सकता है, हम यही वाली चीजें पढ़ते हैं, फिर लेना हमसे पेपर और फिर हम वापस से सेलेक्ट होकर दिखाएंगे। तो भाई ये चीजें कर दो, इस चीज की गारंटी ले लो। हम नहीं बोलेंगे कि हमारा पेपर कैंसिल करवा दो, आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है कर दीजिए, लेकिन गारंटी दे दो कि वैकेंसी आ जाएंगी और इसी साल आ जाएंगी और इसी साल दिसंबर में या आगे जनवरी में हमारा एग्जाम हो जाएगा। हम नहीं बोलेंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी भाई इसके बाद, ठीक है। अगर इस चीज की गारंटी अगर सरकार ले रही है कि वैकेंसी खाली जा रही है और अभी के अभी वैकेंसी हाथों हाथ निकाल के दे देंगे, दैट्स ओके। लेकिन अगर यूपीएलटी ग्रेड के साथ जैसे 7 साल हो गए वैकेंसी नहीं आई, वैसे अगर सीएस के साथ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चाह रहे हो कि भाई जहां 100 बच्चे हो रहे हैं वहां 1500 बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, किसको 1400 बच्चों का तो भला होगा भाई, क्यों नहीं होगा? कम से कम ये तो एक धब्बा नहीं लगेगा कि सीएस के बच्चे डिजर्विंग नहीं थे, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मुझे तो देखो नहीं है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, मुझे जो चीजें लग रही हैं, क्योंकि भाई हम यही देखते हैं कि कहाँ वैकेंसी है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग बताओ मैंने एक भी चीज गलत बोली हो, आप लोगों को लग रहा है कि भाई अगर सरकार ऐसा कुछ करने वाली है तो बिल्कुल हम तो यहीं के यहीं स्टॉप, चलो निकालो फटाफट, हमें एचपीएससी को भी बोल देते हैं निकाल दो भाई रिजल्ट, हमें फर्क नहीं पड़ता, साथ में नोटिफिकेशन भी निकाल दो नई वैकेंसीज का, ठीक है, हो जाएगा काम। तो इस तरीके से अगर चीजें चलती हो तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, और फिर चाहे भले इस वाला लेवल दे दो, फिर यही वाला लेवल की तैयारी करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक सेट हो जाएगा ना कि हमारा पेपर ऐसा आ सकता है, हमें यहाँ तक पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे वहां तक, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई पेपर क्या होना चाहिए, कैंसिल या फिर जो है अगर वैकेंसी निकले तो फिर नोटिफिकेशन के साथ निकले, नई नोटिफिकेशन के साथ। 7 साल से यूपीएलटी ग्रेड के जैसा एचपी हरियाणा में नहीं होना चाहिए, वैसे ही हम मेंटली, मतलब वैकेंसी आने के बाद हम मेंटली हैरेस हुए हैं, वैकेंसी ना आने के लिए हम कितना मेंटली हैरेस होंगे, फिर वही वेट करेंगे आएंगी आएंगी आएंगी, और वापस से आएंगी ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि जैसे बीटेक को इन किया है तो वापस से कर देंगे। लेकिन अगर पेपर कैंसिल हुआ तो बीटेक तो पेपर देगा, बीएड वाला बिना बिना बीएड वाला बच्चा भी देगा, ठीक है। बाकी आप देख लो भाई क्या होगा, बाकी तो देखो हम तो कोशिश कर रहे हैं, सरकार के ऊपर है, सरकार ही है पूरी जो है, ठीक है। और बाकी आपको कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। कल एक बच्चे ने मुझे बोला कि आपका कभी भला नहीं होगा, आप ऐसे कर रहे हो, आप बच्चों का भविष्य बेच रहे हो, क्या कमेंट था मैं आपको दिखा दूंगी, मतलब लगा दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें, चलो कोई बात नहीं, ये तो हम जो आप बोलोगे कि मामा आप ऐसी जगह पे हो आपको सुनने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, दैट्स ओके फाइन, ठीक है। लेकिन ठीक है भाई, जैसे भी चल रहा है चीजें चल रही हैं, लेकिन आप मुझे बता दो कि क्या मैंने अगर कुछ बोला है, गलत बोला है तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। और आप लोग बता दीजिए कि क्या होना चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय सभी को, टेक केयर, थैंक यू।